नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग लेके आया हूँ, ये आपकी याददाश्त को बढ़ाने वाला वैज्ञानिक प्रयोग है। बिल्कुल सरल है। इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रयोग इस प्रकार है। जब आप सभी कामों से निवृत्त होकर रात्रि को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, उस समय इसको शुरू में आप अपने समय का 5 से 10 मिनट दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ता है तो समय भी बढ़ने लगता है, लेकिन शुरुआत इसकी आप 5-10 मिनट से कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले शवासन में लेट के यानी सीधा लेट के अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना होता है। नेत्र दोनों बंद होने चाहिए। उसके बाद आप ये ध्यान या चिंतन करते हैं कि बिस्तर पर लेटने से पहले मैं क्या काम कर रहा था। जैसे मैं उदाहरण के लिए अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का मैं आपको बता देता हूँ, अपने जीवन और दिनचर्या के बारे में। जैसे मैं बिस्तर पर लेटने से पहले मैं छत पर टहल रहा था। उससे पहले मैं ध्यान में देखता हूँ कि टहलने से पहले मैं भोजन कर रहा था, और भोजन करने से पहले की जो घटना मैं देखता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि मैं टेलीविज़न देख रहा था, और टेलीविज़न से पहले मैं और उसके पूर्व की घटना देखता हूँ। इस प्रकार आप 5 से 10 मिनट के समय में अपनी दिनचर्या की मोटी मोटी घटनाएं देखते हैं। उसमें आप उल्टे क्रम में चलते हैं, यानी रात्रि से सुबह की तरफ जब आप बिस्तर से उठते हैं, उन पूरी घटनाक्रम को आप देख लेते हैं। और इसमें जब आपका अभ्यास बढ़ता है, जब आपकी एकाग्रता इसमें बढ़ने लगती है, आपको घटनाएं दिखाई देने लगती हैं, तब आप इसके समय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये मोटी घटनाएं हैं, आप इनको और बारीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिस्तर पर लेटने से पहले जब मैं टहल रहा था, तो मैं उस समय देखता हूँ कि टहलते वक्त मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, मैं किस विषय में सोच रहा था, और मैं कितनी देर टहला। उसके बाद जब मैंने खाना खाया, तो खाना खाते वक्त मैंने कितनी रोटियां खाई, और मेरे पास आसपास कौन बैठा हुआ था। इस तरह मतलब और घटनाओं की सूक्ष्मता में जाया जाता है। उससे पहले जब मैं टेलीविज़न देख रहा था, तो मैंने कौन कौन से चैनल बदले, कौन कौन से चैनल पे कौन कौन सा प्रोग्राम आ रहा था, उस प्रोग्राम में क्या क्या दिखाया जा रहा था। इस प्रकार विपरीत क्रम में चलते हुए प्रत्येक घटना की बारीकी में जाया जाता है। और इस अभ्यास की सुंदरता ये है कि जैसे जैसे आप इसमें अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, आपको घटनाएं और ज़्यादा याद आने लगती हैं। आपकी जो सोई हुई स्मृतियां हैं, जो सामान्य मनुष्य को याद नहीं रहता, वो भी आपको याद रहने लगता है। और इस अभ्यास की कोई सीमा नहीं है। आप इसको 5-10 मिनट से शुरू करके घंटों तक कर सकते हैं, और इसमें आपका ध्यान एकाग्र रहता है, आपको आनंद आने लगता है, और आपकी स्मृति भी साधारण से असाधारण रूप लेने लगती है। क्योंकि इसमें व्यक्ति वो सब भी याद करने लगता है जो एक सामान्य मनुष्य की पहुंच से बाहर है। उसको अपने उस दिन का, पूरी दिनचर्या का जो क्रम है, सारा स्पष्ट रूप से बंद नेत्रों से दिखाई देने लगता है। उस दिन का उसको छोटी से छोटी घटना याद आ जाती है, और इसको वो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए उसी दिन पे सीमित ना करे। उस दिन से जो उसका पहला दिन था, उससे भी पहला उस पे उसको लेके जाए, और इस प्रकार दिनों से सप्ताह, सप्ताह से महीनों, महीनों से वर्ष, वर्ष से वर्षों, इस प्रकार वो अभ्यास करता हुआ अपने बाल्यकाल तक की घटनाओं को देख सकता है। इसमें समय थोड़ा उसको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये अभ्यास का मार्ग है और एक वैज्ञानिक मार्ग है। इसमें जो हमारे चित्त में सुप्त पड़ी स्मृतियाँ हैं, उनको अभ्यास के द्वारा, जो ये मैंने क्रम बताया है, इसके द्वारा व्यक्ति जागृत करना सीख जाता है, और उसका प्रशिक्षण हो जाता है इसमें। तो उसको फिर धीरे धीरे उसकी इस पे पकड़ हो जाती है, और वो अपने संपूर्ण जीवन को देख सकता है। इसमें उसको कई लाभ मिलते हैं। उसकी यादाश्त जो है असाधारण हो जाती है, उसकी एकाग्रता असाधारण हो जाती है, उसका ध्यान असाधारण हो जाता है। इसके साथ साथ अगर उसका दृष्टिकोण अपना आध्यात्मिक विकास करना है, तो इससे वो अपने पूर्व जीवन में की गई गलतियों, अपराधों, बुराइयों को भी देख सकता है,
और उनसे सीख सकता है कि मैंने अपने